रोटर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ रोटर। रोटर क्या होता है, कितने टाइप के रोटर थ्री फेस इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली जो है, जो रोटर पार्ट होता है, रोटर पार्ट में भी वाइंडिंग होती है हमें मालूम है, और स्टेटर पार्ट में भी वाइंडिंग होती है। तो ये जो रोटर पार्ट है स्टूडेंट, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी मोटर हो, रोटर पार्ट जो है वो मूविंग पार्ट होता है। और मूविंग पार्ट होने के साथ साथ उसमें वाइंडिंग भी, मतलब कि क्वाइल लपेटी होती है। तो जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो रोटर पार्ट है उसमें भी वाइंडिंग लपेटी जाती है। और ये जो रोटर है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, राजकुमार कुशवाहा ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब हम यही कहेंगे कि ये जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, इसके कितने टाइप के रोटर इसमें यूज किए जाते हैं। तो रोटर जो है वो एक मूविंग पार्ट होता है। कोई भी मशीन हो, मशीन का जो रोटर पार्ट होगा स्टूडेंट, वो मूविंग पार्ट होगा। यदि रोटर पार्ट मूव नहीं करेगा तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले में कर्सर नहीं चलाएंगे, हाथ यदि टच करेंगे उसमें तो प्रॉब्लम होगी इधर। तो टाइप्स ऑफ रोटर देखो, रोटर का जो टाइप है स्टूडेंट, ये अलग अलग टाइप का रोटर होता है। उसमें जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हम रोटर यूज करते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है उसका रोटर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है स्क्वेरल केज, स्क्वेरल केज रोटर। तो ये जो स्क्वायरल केज है रोटर, मतलब रोटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही इसके टाइप्स को स्पेसिफाई किया गया है। यदि हम कहें कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर कितने टाइप के होते हैं, तो उनका जो है परफॉर्म रोटर के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स को नोट किया जाता है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में रोटर के टाइप्स के आधार पर ही थ्री फेस इंडक्शन मोटर के टाइप्स को इजाद किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है स्क्वेरल केज रोटर। तो ये सर्पिलाकार, मतलब सर्पिलाकार, ये ऐसा बोल सकते हैं जैसे आपने डीसी मोटर देखा होगा, और डीसी मोटर के ऊपर प्लेन कर्व होता है, उस पर बार बने नहीं होते ऊपर। यदि उसकी बॉडी जो देखे, फ्रेम देखे उसमें, तो वो प्लेन मिलेगी आपको। लेकिन थ्री फेस इंडक्शन मोटर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें आपको केज मिलेगा, ऊपर ऊपर आपको क्या मिलेगा, ऐसी सीधी सीधी लाइनिंग मिलेगी। तो उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर आप समझ सकते हैं, या देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू रोटर टाइप्स। तो टाइप्स आप रोटर यदि देखें थ्री फेस इंडक्शन मोटर का, तो ये है फर्स्ट स्क्वायरल केज रोटर, और सेकंड है दोस्तों स्लिप रिंग रोटर। तो स्लिप रिंग जो है, ये स्लिप रिंग टाइप का दूसरा होता है, इसे ही फेस वाउंड कहा जाता है। फेस वाउंड दूसरा नाम है इसका, फेस वाउंड रोटर। फर्स्ट है स्क्वायरल केज रोटर, और सेकंड है स्लिपरिंग या फेस वाउंड रोटर। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि स्लिपरिंग रोटर जो है, स्क्वायरल केज रोटर अलग टाइप का होता है, फर्स्ट मान लेते हैं, स्लिपरिंग रोटर अलग होगा और फेस वाउंड अलग होगा। ऐसा मान लेते हैं कि तीन प्रकार के रोटर मान लेते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट, स्लिपरिंग रोटर को ही फेस वाउंड रोटर कहा जाता है। ये पॉइंट आपको अपने जहन में नोट करके रखना है। आपको याद रखना है स्टूडेंट कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर लिखा है स्लिप रिंग, और स्प्लिट रिंग अलग होता है। स्प्लिट स्प्लिट रिंग अलग होता है स्टूडेंट। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में जमीन आसमान का अंतर है। स्प्लिट रिंग का यूज कहाँ किया जाता है? स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है डीसी मोटर में। ठीक है स्टूडेंट, डीसी मोटर में, जिसे आप कम्यूटेटर कहते हैं स्टूडेंट, वो एक प्रकार का स्प्लिट रिंग है। ठीक है। लेकिन जो स्लिप रिंग है दोस्तों, ये एसी में यूज किया जाता है। ये आपको एसी बना कर देगा, या एसी को अंदर तक पहुंचाएगा, वाइंडिंग तक, या ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें जो है स्लिप रिंग जो यूज करेंगे वो सिर्फ एसी में यूज किया जाता है। मतलब एसी टाइप की जितनी भी मोटरें होंगी उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें स्लिप रिंग का यूज किया जाता है बेसिकली स्टूडेंट।
जितने अभी नए स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो रहे हैं वो म्यूट कर लें अपने आप को, नहीं तो फिर हम आपको एड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही आग्रह करना चाहूंगा कि म्यूट कर लें आप, क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इन्हें आपको नोट भी करना है। जैसे स्प्लिट रिंग, ये डीसी मोटर में यूज किया जाता है एज अ कम्यूटेटर, उसी को स्प्लिट रिंग कहा जाता है दोस्तों। कम्यूटेटर बड़ा प्रारूप होता है और स्प्लिट रिंग जो है वो छोटा प्रारूप है। या ये समझ सकते हैं कम्यूटेटर का छोटा जो भाई है वो स्प्लिट रिंग है, उसका दूसरा नाम स्प्लिट रिंग है। यदि कम्यूटेटर बड़ा है, मशीन कोई बड़ी है, तो वहां पर कम्यूटेटर लगाएंगे। यदि छोटी मशीन है, मोटर छोटी है, तो वहां पर स्प्लिट रिंग लगाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो स्लिप रिंग सिर्फ एसी में यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रोटर देखा जाए तो स्क्वायरल केज रोटर होता है और सेकेंड होता है स्लिप रिंग रोटर या फेस वाउंड रोटर होता है स्टूडेंट। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे स्टूडेंट कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यदि इनका कंस्ट्रक्शन देखा जाए प्रत्येक रोटर का, तो प्रत्येक रोटर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा स्टूडेंट। फर्स्ट देखेंगे स्क्वायरल केज रोटर। तो वो सर्पिला या सर्पिलाकार वाला जो रोटर होता है, या सर्पी वलय हिंदी में कहा जाता है इसे, और इंग्लिश में स्क्वायरल केज रोटर। अब यदि दोस्तों इसे समझें हम, तो इसका मेन पॉइंट है स्क्वायरल केज रोटर का कि इस ये जो थिक है कंडक्टर, मतलब कि मोटे तार, ये जो रोटर है, इस रोटर में जब आप वाइंडिंग करेंगे तो वो मोटे तार की वाइंडिंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। स्क्वायरल केज जो रोटर है, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है, ये वाइंडिंग की जाती है स्टूडेंट मोटे तार की। मोटे तार की हम वाइंडिंग करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें जो इंड रिंग लगी होगी, हमें मालूम है कि जैसे कि इसका सेकेंडरी को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया है जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे आप, तो एज अ बिहेव जो है वैसा ही कंस्ट्रक्शन किसका होगा, थ्री फेस इंडक्शन मोटर का होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस क्लास में हम ये बता चुके हैं। और जिन स्टूडेंट का प्रीवियस क्लास छूट गया है, तो उसकी वीडियो हमने टांडे सर टेक्निकल चैनल में अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस क्लास की वीडियो अपलोड कर दी गई है दोस्तों। तो आप लिंक में जाकर या ग्रुप में जाएंगे आप, तो वहां पर आपको अपलोड की हुई वीडियो मिल जाएगी स्टूडेंट, आप यूट्यूब चैनल खोल के देख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट को जिनकी क्लास छूट जाती है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को कि प्रीवियस क्लास को एक बार दो बार रिवाइंड करके देखें, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ स्टूडेंट। आपने इतना ही अच्छे से पढ़ लिया, तो आई होप मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यही कहूंगा सभी दोस्तों से कि आप जिनका छूट गया है तो प्रीवियस क्लास को देख लें। इसमें जो है स्क्वायरल केज रोटर में इंड रिंग लगी होती है। इंड रिंग का मतलब यही है, ये शॉर्ट कर देता है। मतलब कि जो रोटर पार्ट है, रोटर पार्ट को शॉर्ट करना बहुत जरूरी है। यदि ये शॉर्ट नहीं होगा तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो प्राइमरी कॉइल है उसका ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस नहीं होगा। मतलब फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर कॉपर की इंड रिंग का यूज किया जाता है। किसकी बनी होती है इंड रिंग, और इंड रिंग किस में यूज करते हैं, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में उसके रोटर पार्ट में कॉपर की इंड रिंग का यूज किया जाता है, एंड रिंग। ठीक है, रिंग मतलब कि एक छल्ला टाइप का होता है इसका, हिंदी में इसको बोलते हैं छल्ला। तो कॉपर का एक छल्ला बना होता है, उसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब यही इंड रिंग आपको कहाँ मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। आपने सीलिंग फैन देखा होगा, और सीलिंग फैन में देखना आप, जो जब आप उसको ओपन करके देखेंगे तो वहां पर एक इंड रिंग जो है कॉइल के आसपास लगी होती है। यदि आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही टाइप की यहाँ पर कॉपर की इंड रिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किटेड इंड कॉपर बार क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कॉपर का जो बार होता है या कंडक्टर होता है, उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए, मतलब सभी को आपस में जोड़ने के लिए इस कॉपर की एंड रिंग का यूज किया जाता है। तो एंड रिंग आपको समझ में आ गया होगा आई होप सभी स्टूडेंट को।
कि स्क्विरल केज रोटर में उसका जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो मोटे तार की वाइंडिंग यूज की जाती है। सेकंड, इसमें कॉपर की एंड रिंग का यूज किया जाता है जो शॉर्ट सर्किटेड करता है कॉपर बार से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट यूज्ड रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, एलएटीए में भी कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि रोटर में जो रोटर वाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, नॉट यूज रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट इन स्टार्टिंग मेथड। यदि आप जब मोटर को स्टार्ट करेंगे, कोई भी जब मोटर को स्टार्ट करेंगे आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, तो इसमें रेजिस्टेंस का जो यूज है वो उस मेथड का यूज नहीं करते इसमें स्टूडेंट। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस मेथड का यूज नहीं करते यूज। ठीक है, अब इसका जो है कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सभी स्टूडेंट मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप प्रीवियस क्लास की जो वीडियो है उसको पूरा देखें। जब आप प्रीवियस क्लास की वीडियो को पूरा देखेंगे तो आई होप अभी की जो क्लास है ये क्लास आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ये हो गया दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन। हमें मालूम है कि जो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है वो एक सिलेंडर या ड्रम के आकार का होता है और उसमें ऐसा स्क्यूड तिरछे स्लॉट होते हैं। तो ये जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसका जो आपको स्लॉट मिलेगा वो तिरछा मिलेगा दोस्तों। अब इसका जो स्लॉट है ये तिरछा क्यों होता है इसको हम समझेंगे। पहली बात तो इसका कंस्ट्रक्शन काहे का बना होता है। इसकी जो बॉडी है ये बॉडी काहे की बनी होती है दोस्तों, इसकी बॉडी बनी होती है, इसका जो शाफ्ट बना होता है, पहली बात तो चलो शाफ्ट को समझते हैं। इसका जो शाफ्ट है, इसका शाफ्ट है माइल्ड स्टील का बना हुआ, माइल्ड स्टील का बना हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शाफ्ट किसका बना हुआ है, तो ये है माइल्ड स्टील का दोस्तों। अब ये तो शाफ्ट की बात हो गई, मतलब इस साइड भी शाफ्ट बना होगा। अब ये शाफ्ट जब इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको इंड रिंग, ये जो गोल आकृति में है, ये गोल आकृति में जो लगी हुई है इसे ही इंड रिंग कहा जाता है। और ये दोनों साइड लगे होते हैं दोस्तों, दोनों साइड लगे होते हैं, इसे ही इंड रिंग कहा जाता है। देखिए ये क्या है, इंड रिंग। और ये किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम जितने भी कॉइल है सभी कॉइल को आपस में शॉर्ट सर्किट कर सके, मतलब कनेक्शन एक से दूसरे कॉइल का हो, इसीलिए किसका यूज करते हैं, कॉपर बार को शॉर्ट करने के लिए एंड रिंग का यूज किया जाता है। तो ये जो कॉपर बार है, कहने का मतलब इस स्लॉट में जो कंडक्टर आप यूज करेंगे उसी को कॉपर बार कहेंगे स्टूडेंट। और इन कॉपर बार को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट करने के लिए ही इंड रिंग का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इंड रिंग का यूज कौन सी मोटर में की जाती है, एसी मोटर, डीसी मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो आपको बताना है इंड रिंग का यूज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ओके, क्लियर है सभी को। अब देखते हैं इसमें जो कॉपर जो है, ये देखो ये जो दिख रहा है आपको कॉपर बार, ये जो कॉपर है ये एल्युमिनियम या कॉपर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है इसमें आप क्या करेंगे, जब आप वाइंडिंग को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो ये जो स्लॉट दिख रहा है इसका, ये जो है ये स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर यदि आप इंड रिंग का यूज करेंगे दोस्तों, तो ये जो इंड रिंग है ये इंड रिंग यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ से फिनिशिंग होगी, दोनों साइड इंड रिंग लगी हुई है। अब इस स्लॉट में जब वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग हम कॉपर वाइंडिंग कर सकते हैं और दूसरा एल्युमिनियम वाइंडिंग भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम वाइंडिंग सस्ती होगी, चीपर कास्ट आएगा, सस्ता होगा। कॉपर वाइंडिंग थोड़ा सा महंगा होगा, कॉस्टली होगा स्टूडेंट। तो इसमें जो है मोटे तार जो यूज करेंगे वो किसके करेंगे, या तो कॉपर की यूज कर सकते हैं या एल्युमिनियम की यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कॉपर कंडक्टर या एल्युमिनियम कंडक्टर, लेकिन मोटे तार के होंगे। ये तार कैसा होगा, मोटा होगा, इसकी थिकनेस मोटी होगी, थिकनेस ज्यादा होगी स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये इसका जो स्लॉट है ये इसे तिरछा क्यों बना जाता है, जिसे आप कहते हैं स्क्यूड स्लॉट। ये कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश वर्ड पूछ लेता है कि
स्क्विरल केज, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, उस रोटर के स्लॉट को तिरछा क्यों बनाया जाता है, ये पूछ लेता है स्टूडेंट। तो ये जो स्टेटर एंड रोटर का जो मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या करता है, ये कम करता है। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं, स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट दोनों आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, क्योंकि मालूम है आपको, जो स्टेटर में है उसमें हम सप्लाई देते हैं 3 फेज, और उसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो रोटर में होता है दोस्तों। ये हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा है। तो इसको तिरछा बनाने मतलब कि तिरछा, तिरछा को इंग्लिश में कहेंगे स्क्यूड, और इसे स्क्यूड इसलिए बनाया जाता है, तिरछा स्लॉट को इसलिए बनाया जाता है ताकि नॉइस कम हो, दूसरा वाइब्रेशन कम हो, थर्ड पॉइंट कॉगिंग कम हो। आगे पढ़ेंगे कॉगिंग एंड क्रॉलिंग पढ़ेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा कि कॉगिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है। देखो, रोटर पार्ट में वाइब्रेशन कम हो, मोटर नॉइस कम करे, इसके लिए स्क्यूड करते हैं। और ये क्या है, सिंक्रोनस जो है स्पीड को क्या करता है, ये उसको कम करता है। मतलब कि ये बोल सकते हैं इसको, जो सिंक्रोनस नॉक्स है, मतलब कि जो लॉकिंग हो जाता है उसको रोकने के लिए स्टूडेंट। तो दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, आप कोई भी स्टूडेंट जिनका माइक ऑन होगा वो म्यूट कर लें, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं स्टूडेंट हम, कि ये जो स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट जो होता है, ये दोनों आपस में मैग्नेटिकली लॉक होते हैं, मैग्नेटिकली लॉक होते हैं। तो ये हमें मालूम है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहा जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड से थोड़ी कम होती है। क्या होती है, थोड़ी कम होती है स्टूडेंट, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर यही चीजों को, इन्हीं चीजों को एडजस्ट करने के लिए इसके स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है, जिससे नॉइस कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाती है, कॉगिंग कम हो जाती है, ठीक है। और ये जो नॉक है, जो सिंक्रोनस मोटर की जो नॉक होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या करता है, ये कम करता है, इसीलिए इसके स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे शब्दों में भी यही बोल सकते हैं, सरल शब्दों में, कि स्टेटर एंड रोटर का जो है, दोनों का जो पार्ट है, ये मैग्नेटिकली लॉकिंग हो जाते हैं, और इसी लॉकिंग को कम करने के लिए इसके स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है। क्योंकि ये दोनों यदि मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्थिर हो जाएंगे। स्थिर मतलब कि स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट दोनों स्टेबल हो जाएगा, तो मोटर रोटेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसको स्क्यूड मतलब कि तिरछा बनाते हैं दोस्तों। तिरछा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, क्या अपग्रेड कर दें इसे? ठीक है स्टूडेंट, आप कलम नहीं चलाएंगे बीच में, सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इसको तिरछा क्यों किया जाता है, इसके स्लॉट को तिरछा क्यों किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके रोटर पार्ट को तिरछा इसीलिए किया जाता है, इसके स्लॉट को तिरछा इसीलिए किया जाता है कि ये मैग्नेटिकली लॉक ना हो, और रोटर कांस्टेंट मतलब कि रुक घूमना बंद हो जाए। तो रुकना जो है उसका, उसके कारण ही उसके स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है, ताकि मोटर स्टेबल ना हो। आपने चालू किया और मोटर रन ही नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है उसी को आप देखेंगे तो वो मैग्नेटिकली दोनों स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट लॉक हो जाते हैं, इसीलिए इसके जो स्लॉट को है वो तिरछा बनाया जाता है। चलिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे दोस्तों। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रश का उपयोग नहीं करते। दोस्तों ये मेन पॉइंट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि आपको वाई वाई में पूछते हैं या वाई वाई में पूछा जाए, तो आपको यही बताना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रश का यूज नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रश का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके स्लॉट को तिरछा काटकर उसमें कॉपर या एल्युमिनियम के मोटे कंडक्टर तार को रखा जाता है। अब ये कंडक्टर कैसे होंगे, मोटे होंगे। तो इसका जो स्लॉट है, इसका जो स्लॉट मीन्स खांचा, तो उस खांचे में, उस स्लॉट में हम एल्युमिनियम या कॉपर कंडक्टर को कैसा रखते हैं, तिरछा रखते हैं। तो स्लॉट को तिरछा काटा जाता है
और उसमें एल्युमिनियम या कॉपर कंडक्टर को इंस्टॉल कर दिया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडक्टर कॉपर की इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होती है। तो आपको हमने बताया था कि सामने और पीछे ये जो है इसमें इंड रिंग का यूज किया जाता है। ये जो इंड रिंग होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, ताकि करंट पूरी इस कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक सर्कुलेट हो सके। तो इसके जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लॉट को स्क्यूड बनाने के पीछे एडवांटेज क्या है, उसका कारण क्या है स्टूडेंट, हम स्लॉट को तिरछा क्यों बना रहे हैं। तो आई होप आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, बट चलिए इसमें फिर से हम पॉइंट है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या होंगे। इसके एडवांटेज होंगे दोस्तों कि स्टेटर और रोटर के मध्य मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या करेगा, ये कम करेगा। मतलब कि स्टेटर और रोटर आपस में मैग्नेटिकली लॉक नहीं होंगे। यदि दोनों आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे दोस्तों तो रोटर घूमेगा ही नहीं, स्थिर हो जाएगा रोटर, और आपकी मोटर काम करना बंद कर देगी। इसीलिए इसके स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है, ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या दूर किया जा सके। मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आपके पास जो थ्योरी पेज है उस थ्योरी पेज में इनको लिखिए। ये जो मेन मेन पॉइंट है इसे आप नोट करते जाइए। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। मोटर क्या हो जाती है, इसमें स्मूथ चलती है। स्मूथ चलती है बिना वाइब्रेशन के, बिना नॉइस के स्मूथ चलती है मोटर। इसीलिए इसके स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है। हमिंग साउंड नहीं करती, तिरछा बनाने पर साउंड नहीं करेगी, हमिंग आवाज नहीं आएगी, नॉइस नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं करते, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली कम है ना। तो रेजिस्टिविटी कम होने के कारण इसका यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम या कॉपर का कंडक्टर यूज किया जा रहा है, तो उसकी रेजिस्टिविटी तो ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है इसका, हाई होता है। कब, जब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तब के डायरेक्शन में, तब की कंडीशन में। क्योंकि जब प्राइमरी वाइंडिंग से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया हो रही है। और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया में स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, यदि रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो कॉइल जल जाएगी। तो रेजिस्टेंस हाई किसकी वजह से होता है, एक्सएल। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सी, तो यहाँ पर एक्सएल की वजह से हाई होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉइल इंडक्टिव कॉइल होती है दोस्तों। और इंडक्टिव कॉइल होने के कारण ही यहाँ पर आपको मालूम है लेंज का नियम जिससे उत्पन्न हुई उसी का विरोध करता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि स्क्वायरल केज, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये पूछ लेगा स्टूडेंट। तो आपको बताना है, ऑप्शन में दिया रहेगा हाई होता है या लो होता है, या आप दे देगा 0.2 होता है, 0.5 होता है, या इन्फिनिटी होता है, या 1 होता है, ऐसा पूछ लेगा। तो आपको आंसर लगाना है हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कंडक्टर स्क्यूड मतलब तिरछा रखने से। स्क्यूड का मतलब, इसकी मीनिंग क्या होती है, स्क्यूड की मीनिंग होती है तिरछा। कंडक्टर को तिरछा रखने से कंडक्टर की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। तिरछा रखने से लेंथ बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये इंड रिंग है। यदि मैं इसको सीधा सीधा रखूं तो ये जो स्लॉट है ये सीधा, इसमें कंडक्टर कम आएंगे, मतलब कि इसकी लेंथ कम होगी। लेकिन इसको स्क्यूड कर दूं, तिरछा कर दूं, तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ कंडक्टर ज्यादा इंस्टॉल होंगे दोस्तों। तो कंडक्टर स्क्यूड रखने से कंडक्टर की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, और मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा। जितनी लंबी उसमें कॉइल अटैच होगी तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा दोस्तों। तो यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, यदि आर बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, मतलब लेंथ भी बढ़ेगा स्टूडेंट। यदि आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा स्टूडेंट, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके तीन बेसिक पॉइंट है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल,
ठीक है दोस्तों, तो आर को बढ़ाएंगे आप या एल को बढ़ाएंगे, लेंथ आप कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा 101%, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, प्रोपोर्शनल है ओनली। यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो वो 1/L हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, आई होप आपको क्लियर है सभी को। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें जो मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैग्नेटिक लॉकिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होती है दोस्तों, आइए हम इसे समझेंगे। मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब कि जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक लॉकिंग में रोटर और स्टेटर, ये दोनों आपस में, इन दोनों के जो चुंबकीय क्षेत्र है ये लॉक हो जाते हैं। यदि ये डायग्राम देखा जाए, ये हो गया स्टेटर पार्ट, अंदर का हो गया रोटर पार्ट। तो यहाँ पर भी वाइंडिंग लपेटी हुई दोस्तों, और इसमें भी वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों आपस में, इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर फील्ड रोटेट करेंगे, तो इनके जो चुंबकीय क्षेत्र है आपस में, ये आपस में लॉक हो जाते हैं दोस्तों। अब ये यदि आपस में लॉक हो जाए, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र लॉक हो जाए, तो ये जो रोटर है ये स्थिर हो जाएगा। चलिए इसे हम समझते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है। जब रोटर और स्टेटर के स्लॉट, जो स्लॉट है और उसके जो पोल्स हैं के मध्य एयर गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट के जो स्लॉट हैं और उसके पोल के मध्य यदि एयर गैप कम हो जाता है, अर्थात दोनों आमने सामने क्या हो जाएंगे, दोनों पोल मतलब स्टेटर के और रोटर के जो स्लॉट हैं दोनों पोल आमने सामने हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन आ जाती है। मतलब कि ये स्टेटर का पोल आ जाएगा समझिए, और ये आ गया आपका रोटर का पोल। ठीक, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। यदि ये ऐसा है तो ये हो जाएगा एन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। ये यदि ऐसा है तो ये हो जाएगा एन। तो ये दो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, लॉक हो जाएंगे। जब ये आपस में लॉक हो जाएंगे तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉकिंग को हटाने के लिए, ये देखो एस और ये एन, ये दोनों आपस में लॉक हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये स्टेटर का है, ये रोटर का है और ये स्टेटर का है। तो ये आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, तो ये जो रोटर पार्ट है, ये रोटर पार्ट मूविंग नहीं कर सकेगा, घूमेगा नहीं, और हमिंग करेगा, मतलब आवाज उत्पन्न करेगा, आवाज उत्पन्न करेगा, हमिंग करेगा। तो ये जो आवाज है इससे आप समझ जाएंगे कि आपकी मोटर जो है घूम नहीं रही है और हमिंग कर रही है। इसका मतलब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड